Hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to a brand new study related video. Basically, this is not a study vlog. Basically, ये होने वाली है What is my class 12 की strategy. तो पहली बार ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ. कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में. और तो ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ आई विल बी मैनेजिंग माई बोर्ड्स 2026, जेई 2026 एंड CUET. तो मैं जेई के अलावा और बोर्ड्स के अलावा और CUT ये 3 एग्जाम्स दूंगी और कोई एग्जाम नहीं देने वाली अभी तक. बाकी का मुझे बात का नहीं पता कि मेरा कोई प्लान बन जाए कोई और एग्जाम देने का, बट अभी तक तो ऐसा कोई खास प्लान नहीं है. अभी तक तो यही प्लान है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो क्लास 12 की स्ट्रेटेजी से को डिस्कस करने से पहले आई थिंक वी शुड नो अबाउट कि मेरी क्लास 11th कैसी थी. तो मेरी क्लास 11th कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी और ना ही ज़्यादा बेकार थी. आई वॉज मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बहुत कम हुई भी है, नेग्लिजिबल ही मान लो तुम लोग. और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने कभी तक खोल के भी नहीं देखे बेसिकली. और सबसे बेकार थी मेरी केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में तो मेरा ये हाल था कि मैंने ऑर्गेनिक तो की ही नहीं थी. अभी जब 11th खत्म हुई थी तो उसके बाद मैंने सिर्फ एक चैप्टर किया था, वो भी नोमेनक्लेचर का, वो भी यूट्यूब के एक वन शॉट से. तो मतलब केमिस्ट्री मेरी बहुत बेकार थी 11th की. अभी फिजिकल केमिस्ट्री तो 12th की चल रही है, बट जब मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी पड़ेगी तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऐसे चैप्टर्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास 12th की ऑर्गेनिक. सो दिस वॉज अबाउट माई क्लास 11th. सो लेट्स मूव ऑन टू माई क्लास 12th की स्ट्रेटेजी कि अभी मेरी क्लास 12th की स्ट्रेटेजी क्या होगी बेसिकली. देखो, क्लास 12th में जेई के लिए मैंने एक बैच लिया हुआ है, लक्ष्य जेई 2026 बैच, और मैं कोई भी बैच नहीं लेने वाली बिकॉज अभी मैं रेगुलर स्कूल भी जाती हूँ. 11th में तो मेरे पास डमी स्कूलिंग थी, बट 12th में मुझे रेगुलर स्कूलिंग करनी पड़ रही है क्योंकि CBSE ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने स्टार्ट कर दी हैं डमी स्कूल्स के खिलाफ. तो मैं रेगुलर स्कूल ही जाने लगी हूँ. तो अभी स्कूल को भी मैनेज करना है, एग्जाम्स की प्रेप को भी मैनेज करना है और बोर्ड्स भी हैं. तो मतलब बहुत ही हेक्टिक होने वाला है ये ईयर. तो जैसा भी है मैनेज तो करना पड़ेगा. तो अभी बता देती हूँ मैं किन किन टीचर्स से 12th में पढ़ रही हूँ. तो देखो, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ लाइव बैच से, राजवन सर से, क्योंकि मुझे राजवन सर से पढ़ाए हुए समझ आता है तो उनसे पढ़ रही हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में पढ़ने वाली हूँ खजाना से. बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ सचिन सर के लास्ट ईयर के बैच से. और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ ही रही हूँ फैजल सर से. वो सर के लास्ट ईयर के लक्ष्य 2.0 के बैच में से लेक्चर्स थे, ये क्या बोल रही हूँ, बैच में लेक्चर्स थे, तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ. तो ये थे मेरे. अभी तक मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए नहीं सोचा कि मैं किन टीचर से पढ़ने वाली हूँ, बट डेफिनेटली मैं खजाना से पढ़ूंगी. अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो कि कौन से टीचर से मुझे केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ जाएगी तो तुम बता देना सजेशन, जिनके लेक्चर्स भी खजाना में हो. सो ये थे टीचर्स के बारे में. और अभी मैं दे देती हूँ सिलेबस अपडेट कि अभी तक मैंने क्या कुछ पढ़ लिया है. तो देखो, फिजिक्स में मैं लाइव बैच के साथ साथ हूँ, मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया था फिजिक्स में, बट वो मैंने कंप्लीट कर लिया. तो अभी फिजिक्स में बैकलॉग का तो कोई सीन नहीं है. और नेक्स्ट वुड बी मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में भी बहुत पीछे चल रही है. लाइक आई एम ऑन मैट्रिसेस. मैट्रिसेस के मैं 5वें 6वें लेक्चर पे रही हूँ. बहुत पीछे चल रही हूँ. मतलब मैंने खजाना में से पढ़ना स्टार्ट किया था कि मेरा लाइव बैच से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट अभी मैं लाइव बैच से भी पीछे हूँ. तो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैथ्स पे अभी मैं मैट्रिसेस पे रही हूँ. और अगर बात रहे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें आई एम डूइंग केमिकल काइनेटिक्स. वो भी 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. देन आई विल बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये था मेरा सिलेबस अपडेट. और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि फिजिक्स का सिलेबस तो देखो कब तक खत्म होगा, जब तक लाइव बैच में खत्म होगा तब तक हो जाएगा. और फिजिकल केमिस्ट्री भी बस मेरा एक चैप्टर रहेगा, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी. वो मैंने टारगेट लिया अक्टूबर तक खत्म कर दूं सारे सब्जेक्ट्स का, यानी कि सिलेबस वगैरह वो सारा खत्म हो जाएगा. बट स्ट्रेटजीज तो क्या पता चलेगी नहीं चलेगी, बट फिर भी स्ट्रेटजी बना ली है. और मैथमेटिक्स भी सोचा है कि अक्टूबर तक ख़त्म कर दूं, बिकॉज अभी स्कूल में जून में पूरी हॉलीडेज होंगी. तो तब तक कंप्लीट, मतलब मोस्टली जो चैप्टर्स होंगे वो मैं कंप्लीट कर लूँगी ताकि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए. और रही बात बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स के लिए देखो, मैं स्कूल में जा रही हूँ तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं. तो टेस्ट से अच्छी सी प्रेप हो रही है, बट फिर भी मुझे अभी स्कूल के नोट्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं. तो मुझे वहाँ से एक वन शॉट लेना पड़ता है यूट्यूब से. तो उससे मेरी बोर्ड्स की प्रेप अच्छी हो रही है स्कूल जाने की वजह से. और मेरे पास है एक इंग्लिश सब्जेक्ट और एक पंजाबी. पंजाबी तो बेसिकली स्कूल में मैं पढ़ लेती हूँ, या खुद मेरे पास बुक है उससे पढ़ लेती हूँ, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इंग्लिश में मुझे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 10th में मेरे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आए थे. तो अभी मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है बोर्ड्स के लिए. तो इंग्लिश भी अभी मैं स्टार्ट करूँगी साथ साथ में. अभी तक मैंने एक भी चैप्टर नहीं किया उसका. तो
ये थी मेरे बोर्ड्स के लिए। सीयूटी का एग्जाम अगर मैं जेई के लिए प्रेप कर रही हूँ तो सीयूटी मेरे मुझे बहुत इजी लग रही है। लाइक मैंने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए थे एंड वो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो कि सीयूटी के लिए कुछ अलग सी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, जीके और एक और सब्जेक्ट था इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। वो आई थिंक मैं बोर्ड्स के बाद कर लूंगी। बोर्ड्स के बाद भी 2 महीने होते हैं सीयूटी के एग्जाम के लिए, तो वो तो मैं तब करूंगी। अभी जो 3 सब्जेक्ट है उनके लिए प्रेप साथ साथ में करूंगी। और कोई भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसके बोर्ड्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगी तो उससे हो जाएगा। सो दैट इज इट। ये थी मेरी स्ट्रेटेजी क्लास 11th की। एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।